दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ा सकता, और पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी, हम करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया, और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग होता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये प्रसाद गैस पर नहीं बल्कि लड़की के चूल्हे पर तैयार होता है। जब प्रसाद बनता है तो एक के ऊपर एक बर्तन रख दिए जाते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। जगन्नाथपुरी के चमत्कार, जिनसे है सारी दुनिया वाले हैरान। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं। ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। गुंबद की छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नीलचक्र भी कहते हैं।
यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है न चमत्कार। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्ष तलध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरण कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोक संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं।
कुछ विशेष बातें जगन्नाथपुरी के बारे में। तारांकन महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। तारांकन 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। तारांकन कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। तारांकन 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। तारांकन इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। कैसे जाए जगन्नाथपुरी? आप मंदिर का दर्शन करने के लिए ट्रेन, सड़क मार्ग, फ्लाइट ले सकते हैं, मगर बेहतर होगा कि ट्रेन का सफर करें क्योंकि पुरी रेल स्टेशन भारत के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा है। यहां से मंदिर के लिए सीधा टैक्सी ली जा सकती है। आपको भी इस जगह की यात्रा कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए ज्ञान गंगा हिंदी परिवार के साथ YouTube और Facebook पर, और ज्ञान गंगा हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।